हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए आ गया हूँ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में 8 क्लासेस 2D की मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये है हमारे पास क्लास नंबर 9। उम्मीद है पहले वाली 8 क्लासेस आप लोग देख चुके होंगे। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पॉलीगन के बारे में और बहुभुज के बारे में। चलिए आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पॉलीगन या बहुभुज के बारे में। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, बहुभुज या पॉलीगन के बारे में जब भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो इसमें ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने पास हेक्सागन के बारे में बनता है। आज की क्लास में मैं इसकी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसकी मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, याद रखिए। लेकिन मेंसुरेशन में भी कुछ चीजें प्रूव या अपने पास सीखने के लिए इसके एंगल के बारे में तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, याद रखिए। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखने वाली है वो मुझे बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। आपने ये भी याद कर रखा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 360 होता है। मैं पूछूं कि 360 क्यों होता है? तो कुछ बच्चे कहेंगे याद है और कुछ बच्चे कहेंगे क्योंकि सर इसमें दो ट्रायंगल बन जाते हैं तो 180 गुना 2। ये जो अपने पास है 180 गुना अपने पास एक। अगर कभी भी पांच भुजाओं वाली अगर आकृति अपने पास है, पांच साइड वाली, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है पांच साइड वाली आकृति, तो इसमें कितने होंगे? तो आपको 360 तक तो याद था, तो इसमें कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग एक काम करेंगे, तीन ट्रायंगल बन जाएंगे तो 180 गुना 3 अपने पास कितना होगा? 540। अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ हेक्सागन में कितना होगा? तो आप कहोगे सर हेक्सागन में चार ट्रायंगल अपने पास बन जाएंगे। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो 180 गुना 4 तो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर तो अपने पास यहां से 720 डिग्री होगा। तो याद रखिए इनको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः कोण हम लोग बोलते हैं। इन वालों को हम लोग इंटीरियर एंगल या अंतः कोण बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास यहां पर अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला अपने पास होगा n-2 इंटू अपने पास 180। ये लीजिए अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला। बताइए ठीक है क्या? क्यों होता है? ये बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे बताओ तीन साइड हैं तो ट्रायंगल कितने बने? तीन बने या एक बना? तो आप कहोगे सर एक। दो साइड अगर अपने पास हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? दो। अगर चार साइड अगर हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? दो। पांच साइड अगर हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? तीन। छह साइड हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? चार। आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जितनी साइड्स अपने पास होती हैं क्या ट्रायंगल हमेशा उतने ही बनते हैं या उससे दो कम बनते हैं? तो आप लोग कहोगे ट्रायंगल सर हमेशा उससे दो कम बनते हैं। जितनी साइड्स होती हैं त्रिभुज हमेशा उससे दो कम बनते हैं। छह साइड है तो चार ट्रायंगल, पांच साइड है तो तीन ट्रायंगल, और तीन साइड है तो चार साइड है तो दो ही, तीन साइड है तो एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमेशा n-2 जितनी साइड्स है, n यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है, याद रखना। n जो यहां पर है वो अपने पास होगा नंबर ऑफ साइड्स अपने पास है। n का मान ये लीजिए, n यहां पर नंबर ऑफ साइड्स अपने पास है, भुजाओं की संख्या अपने पास है। तो जितना अपने पास साइड्स होंगी अपने पास उससे दो कम ट्रायंगल बनेंगे और एक का सम 180 डिग्री होता है ही। उम्मीद है मैं आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझा पाया हूंगा। यदि कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल निकालना है, रेगुलर पॉलीगन हम लोग उसको बोलते हैं जिसकी अपने पास सारी की सारी साइड और अपने पास एंगल अगर बराबर हो। रेगुलर पॉलीगन का एक अगर आप लोगों को इंटीरियर एंगल निकालना है, सम बहुभुज का एक अंतः कोण अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180। और डिवाइड किससे कर दोगे? तो डिवाइड कर दोगे आप लोग n से। ये लीजिए यहां पर n-2 इंटू 180 अपॉन जितनी, अगर रेगुलर पॉलीगन, याद रखिए सम बहुभुज, अगर हम लोगों को
कभी भी कोई भी सम बहुभुज उसको बोलते हैं जिसके सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड अगर बराबर हो। एक अगर अंतःकोण आप लोगों को निकालना है तो उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है, क्योंकि जितने साइड्स होंगे उतने ही एंगल होंगे। तीन साइड है तो तीन एंगल, तो सम तो हमें पहले पता लग गया है। उसमें तीन एंगल है तो तीन का भाग दे दो, चार एंगल है तो चार का भाग दे दो, पांच एंगल है तो पांच का भाग दे दो, और छह एंगल है तो छह का भाग दे दो। ऐसे ही याद रखना, इसको आगे बढ़ाने पर ये जो है अपने पास एक्सटीरियर एंगल है, आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है, आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमेशा ध्यान रखना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो अपने पास होगा, बाह्य कोणों का योग, हिंदी में भी मैं साथ यही लिख देता हूं ताकि दोनों ही मीडियम में मैं क्योंकि आपको साथ लेकर चलता हूं। बाह्य कोणों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो हमेशा अपने पास कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। चाहे तीन साइड हो, चाहे चार साइड हो, चाहे पांच साइड हो, चाहे छह साइड हो, याद रखना 10 साइड हो 50 साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपने पास फिक्स होता है। कितनी भी साइड हो, बाह्य कोणों का जो योग अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितने डिग्री होता है। तो आप कहोगे सर बाह्य कोणों का जो योग अपने पास होता है वो अपने पास होता है 360 डिग्री, चाहे कितनी भी साइड अपने पास हो। बात है कि सर क्यों होता है, अचानक आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होता है यार, चाहे तीन साइड हो, चाहे चार साइड हो, चाहे पांच साइड हो, ये 360 फिक्स कैसे होता है। क्या कभी ऐसी बात दिमाग में आई है क्या, 360 ही क्यों। मैं आपको हर चीज अच्छे से डीप से पूरा बेसिक्स आपको समझाता हूं ताकि आपका दिमाग खुद का भी चलना शुरू हो। याद रखिए, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण एक स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, तो एक अंतःकोण और एक बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जितनी साइड्स होती हैं उतने ही ये पेड़ बनेंगे, तो 180 गुना एन करते ही अंतः और बाह्य कोणों का योग आ गया है। यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आप लोगों को चाहिए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण और बाह्य जो कोण होते हैं वो हमेशा और हमेशा उनका सम कितना होगा, 180 इंटू अपने पास एन। क्योंकि चार साइड है तो 180 के चार पेड़ बनेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। पांच है तो पांच पेड़ बन जाएंगे। एक स्ट्रेट सीधी लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो 180 के अपने पास इस प्रकार से ये जो अपने पास है यहाँ पर 180 के अपने पास कितने पेड़ बनेंगे, तो आप कहोगे सर पांच पेड़ बनेंगे, 180 180 180। जितनी साइड्स हैं तो एक अपने पास वहां पर इंटीरियर एंगल का सम आप लोग पहले निकाल चुके हो, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये होता है एन इंटू 180, एन इंटू 180 माइनस 360। मैंने 180 का अंदर इंटू कर दिया है, प्लस अपने पास एक्सटीरियर एंगल बराबर अपने पास 180 इंटू एन है। 180 इंटू एन से 180 इंटू एन कट गया, लेकिन एक्सटीरियर एंगल जो होगा बराबर मुझे बताइए क्या 360 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसलिए एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, याद रखिए आप लोग। और अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ये जो अपने पास रेगुलर पॉलीगन है, एक एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है, एक बाह्य कोण समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में समबाहुभुज बोलते हैं, तो ये कितना होगा, 360 को डिवाइड किससे कर दोगे, एन से। और याद रखना एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें यह है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला अगर कभी भी पूछे, जो कभी आप लोगों से पूछ सकता है, अपने पास बाह्य कोण जो होता है, अपने पास विकर्णों का संख्या,
विकर्णों की संख्या अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर कभी भी पूछ ले, तो ये होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी आप लोगों से विकर्णों की संख्या पूछ ले तो ये अपने पास फॉर्मूला होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। पॉलीगन के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, डिटेल से हम लोग इस चीज को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पॉलीगन के बाद यहां पर मान लो कोई भी हेक्सागन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ज्यादा जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो हेक्सागन में ही अपने पास बनते हैं, तो याद रखिए कि क्या अपने पास कोई भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को, ये ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन की लेंथ अगर ए है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये कितना होगा अपने पास a/2 होगा। रेगुलर हेक्सागन की अब मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक त्रिभुज में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो तीसरी साइड से आधी होगी, ये a/2 अपने पास होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। चलिए मैं हेक्सागन के बारे में आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर कोई भी रेगुलर पॉलीगन के पास एक तो बाहर से आप लोग हमेशा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, और एक सभी वर्टिसेस को टच करते हुए कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो तो उसके बाहर से आप लोग हमेशा ध्यान रखना एक सर्किल ड्रॉ कर पाओगे जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करे। और इसी प्रकार से इसको आप लोग यहां पर अंदर भी एक सर्किल जो साइड्स को टच करे, ये भी आप लोग अंदर भी सर्किल रख सकते हो। क्या सर ओनली हेक्सागन में या सभी में? सभी में, जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें अंदर भी आप लोग सर्किल पुट कर सकते हो और बाहर भी आप लोग सर्किल पुट कर सकते हो, याद रखिए। अगर मैं बात करूं किसी भी हेक्सागन की, अब मैं आपको हेक्सागन के बारे में पढ़ाऊंगा, कोई भी हेक्सागन अगर अपने पास है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसके बाहर से यहां पर इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है वो याद रखिए 120 डिग्री होता है अपने पास, n-2 इंटू 180 अपॉन एन। एन का मान अगर मैं 5 रख दूं तो ये अपने पास 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बट्टे 180, और यहाँ पर एन का मान 6 रखोगे ना आप लोग, 6 बट्टे में अपने पास 6, तो अपने पास यहाँ से n-2 इंटू 180। हेक्सागन अगर अपने पास है, प्रत्येक एंगल अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो अपने पास 5 नहीं रखना, n का मान मैंने गलती से 5 रख दिया, हेक्सागन के लिए तो 6 रखना पड़ेगा, तो 6 रखोगे तो ये कितना होगा 4, 6 से कितनी बार कट गया 30 बार, तो क्या आंसर प्रत्येक पॉइंट एंगल जो है वो 120 डिग्री है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या अपने पास एक बाहर से यहां से हम लोग सर्किल पुट कर सकते हैं, और क्या सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर होंगी क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सर्किल की जो रेडियस होती है वो अपने पास बराबर होंगी, सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर अपने पास होंगी। तो मुझे एक बात बताइए, एक पॉइंट पर बना एंगल, रेगुलर हेक्सागन में पहले बोल चुका हूं, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रेगुलर हेक्सागन है ये बात मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूं। तो मुझे बताओ ये सारे अगर बराबर बराबर होंगे तो क्या अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक पॉइंट पर बना एंगल होता है 360 डिग्री, और ये अगर सारे बराबर हैं तो एक एंगल जो होगा वो क्या अपने पास 360 अपॉन अपने पास 60 का मतलब 6 का मतलब, क्योंकि 6 है ये, तो क्या एक एंगल बताइए 60 डिग्री आ जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक एंगल जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा, ये लीजिए। और अगर एक एंगल अपने पास 60 डिग्री आ गया है, 60 डिग्री अगर कभी भी अपने पास आ गया है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल की दोनों साइड बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस होने के कारण। तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल बराबर होगा क्या? ट्रायंगल की ज्योमेट्री में अगला चैप्टर ज्योमेट्री ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि दो साइड बराबर तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 60 है तो 120 बचा, और 120 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या ये भी 60 और ये भी 60 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए।
रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो अपने पास होता है, इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज अपने पास बन जाते हैं। तो 6 समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास बन गए हैं तो फिर अपने पास यहां से अगर एरिया आपको निकालना है, यही चीज क्यों बनते हो तो मैंने समझाई है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इतना याद कर लो आप, तो इसके अंदर की तरफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज अपने पास बन जाते हैं, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इसका एरिया निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लो। ये मैं आपको पहले से पढ़ाकर चला गया हूं, जो कि होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे 6 बनेंगे तो इंटू किससे कर दोगे, 6 से। ये अपने पास हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला आ गया, ये लीजिए। अब कुछ बच्चे जो खुद से ही चीजें साथ साथ सीख लेते हैं, वो क्या कर लेंगे, वो एक बात सीख लेते हैं कि अच्छा आज मुझे समझ में आया कि अगर 5 साइड होंगी तो मैं यहाँ 5 से गुना कर दूंगा, अगर 8 साइड हुई तो उसका एरिया बताओ। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और मैं 8 साइड हुई तो 8 से गुना, 10 साइड हुई तो 10 से गुना। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता सर ऐसा? पहली बात तो इसलिए नहीं होता क्योंकि 10 साइड अगर हुई तो यहां पर बना एंगल बताओ 60 डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा, तो आप कहोगे 360 में 10 का भाग दोगे सर, बिल्कुल 36 डिग्री होगा। और ये 36 होती, ये समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? समबाहु त्रिभुज तो तब बनेगा जब 60 60 60 हो। तो ये फॉर्मूला ओनली हेक्सागन में ही लगता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अगर कोई भी पॉलीगन है, फिर भी किसी बच्चे की जिद हो गई है कि सर फिर भी कोई पॉलीगन का अगर एरिया का फॉर्मूला आ गया किसी भी बहुभुज के, तो अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है एरिया बराबर 1/4 NA² कोट π/n। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। फिर कोई भी अगर आकृति आ जाए तो पाई का मान यहाँ पर 180 डिग्री है, n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, और a साइड की लेंथ है 1/4 NA² कोट π/n। ये इस प्रकार से अपने पास है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया कि हेक्सागन का तो एरिया मैंने बता दिया। मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि हेक्सागन का एरिया ये लो। एक मिनट का 30 सेकंड का काम भी हो सकता है कि रटोगे तो ही सिलेक्शन होगा, लेकिन उस चीज को मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, थोड़ी देर उस पर बातचीत करता हूं, उसके आसपास की चीजें और जो आप लोग याद कर लेते हो गलती से, वो भी मैं मना करता हूं कि 8 साइड आते, ऐसा नहीं कि 8 से गुना कर दोगे, 10 साइड आए तो 10 से, ऐसा नहीं होता। उसका अपने पास हेक्सागन का ही पूछता, बाकी का नहीं पूछता। लेकिन फिर भी किसी को लगता है सर क्या होगा, तो मैंने बता दिया 1/4 NA। n नंबर ऑफ साइड है, a यहाँ पर 5 साइड हैं तो 5, 6 साइड हैं तो 6, 6 का तो अलग से ही मैंने बता दिया है, 10 साइड है तो n का मान 10, 8 साइड की लेंथ है, कोट पाई का मान 180 डिग्री, ऑन नंबर ऑफ साइड्स है। कोट π/n कैसे सोल्व करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री मैं इसके बाद ज्योमेट्री के बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। हाँ और ना बताइए कि इस चीज को ठीक से आप लोग समझ पाए हो क्या? तो चलिए एक बात मुझे ये बताइए कि क्या अपने पास ये बात याद रखना, मिड पॉइंट को, ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, हमेशा याद रखना। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि कोई भी अगर अपने पास हेक्सागन है, याद रखना हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। हेक्सागन में अगर कभी भी अपने पास 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, प्रत्येक कोण बताओ कितने डिग्री होगा, ये साइड अगर A है तो प्रत्येक कोण होगा 120 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वो अपने पास 120 डिग्री होगा। मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर की तरफ हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज अपने पास बन जाते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगी या आप लोगों को याद होगा। तो ये अगर अपने पास, और साइड तो अपने पास बराबर होंगी होंगी, ये आप लोगों को पता होगा। यदि मैं यहां से इसको आगे बढ़ा दूं, ये 120 डिग्री है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं इस साइड यहां पर, ये 120 डिग्री इसको आगे बढ़ा दूं मैं यहां तक, तो मुझे बताओ ये कोण कितना हुआ? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, तो ये अगर 60, 120 अंदर वाला तो बाहर वाला 60 होगा, ये भी कितना होगा? 60 होगा। और एक त्रिभुज के अगर 2 कोण अपने पास बराबर हैं
60 और 60 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 120 80 होता है। इन दो का सम अगर 120 है, 60 और 60 120 है, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ कि समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया है क्या? और समबाहु त्रिभुज अगर बन गया है तो ये साइड अगर ए है तो ये भी कितना होगा? ए होगा। और ये भी कितना होगा? ए होगा। तो क्या ये बात प्रूव हो गई है क्या कि यहां से ए और ए ये मिड पॉइंट है? ये बात प्रूव होगी है क्या ए और ए ये अपने पास मिड पॉइंट है? और अभी भी आज की क्लास की बात ही हम लोगों ने शुरुआत यहां से की थी कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये वाला अपने पास अगर ए है तो मुझे बताओ ट्रायंगल में यहां से यहां पर अगर मैं मिला दूं तो ये वाली जो साइड अपने पास होगी वो ए का डबल क्या 2a होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2a होगा, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें दो टाइप के डायगोनल होते हैं। मैं याद करवाना चाह रहा हूं ये बात आपको, यहां से मैं याद करवाना चाह रहा हूं कि इसमें दो टाइप के डायगोनल होंगे। कोई भी हेक्सागन अगर अपने पास है तो उसमें दो टाइप के डायगोनल अपने पास होते हैं। एक तो होता है 3 साइड पर, 1 2 3 पर, चाहे वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। और ये इस प्रकार से अपने पास तीन दो टाइप के होते तो काफी सारे हैं डायगोनल, लेकिन एक तो ये होते हैं जो 3 साइड पर हो और दूसरे डायगोनल ये वाले होते हैं जो दो साइड्स पर अपने पास हो। तो ये अगर आपको निकालना है तो आपको याद होगा, मैंने आपको यहां पर मेंसुरेशन पढ़ाते टाइम ये मान लीजिए अपने पास x अगर है तो मैंने आपको बताया है कि दो साइड किसी ट्रायंगल की अगर दी हुई हो और तीसरी साइड अगर निकालनी हो तो ट्रायंगल में मैंने कहा था कि कोसाइन रूल आप लोग लगा दीजिए। दो साइड अगर देकर तीसरी पूछे तो कोसाइन रूल लगा दो। और जब भी आप लोग कोसाइन रूल लगाओगे कोस 120 डिग्री बराबर ए स्क्वायर, क्या याद है क्या थोड़ा बहुत? ए स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर का सम माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास यहाँ पर 2 इंटू ए अपने पास होगा। और बताइए एक्स का मान यहां से पूरा, अब कोस 120 पूरा रख के आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो आप फाइनल रिजल्ट याद कर लीजिए कि ये वाला डायगोनल √3a होता है। ये लीजिए। तो मैं आपको कहना समझाना या सिखाना ये चाह रहा हूं इस पेज पर कि दो टाइप के डायगोनल अपने पास होते हैं। एक तो वो होता है जो 3 साइड पर है, कैसे आया वो पूरा एक्सप्लेन किया। ये पूरा तो एक्सप्लेन नहीं किया और करने की जरूरत है भी नहीं आप लोगों को, लेकिन मैंने बता दिया, हिंट दे दिया कि कैसे आया होगा। उसको एक्सप्लेन करने पर यही अपने पास बचेगा। तो याद रखिए किसी भी हेक्सागन में कितने टाइप के डायगोनल होते हैं? तो दो टाइप के डायगोनल होते हैं। या तो अपने पास होगा 3 साइड पर, या तो कितने साइड पर होगा? 3 साइड पर, या कितने साइड पर होगा? 2 साइड पर। तो अगर दो साइड पर, ये साइड अगर ए है तो दो साइड पर अगर डायगोनल है तो उसकी लेंथ अपने पास होगी √3a। और यदि तीनों साइड पर अगर डायगोनल है तो इसकी लेंथ अपने पास यहां से यहां तक कितनी होगी? 2a अपने पास होगी। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, दो टाइप के डायगोनल अपने पास होता है। डायगोनल तो बहुत सारे होते हैं, दो ही नहीं होते, लेकिन टाइप दो होता है, तो 3 साइड पर होगा या 2 साइड पर होगा। ये वाला है जैसे, ये वाला है जैसे, ये वाला है, ये वाला है। इस प्रकार से डायगोनल अपने पास या तो 2 साइड पर या 3 साइड पर। 2 साइड पर हो √3a, तीनों साइड पर हो 2a। और एक बात और आप लोग ध्यान रखना, ये ट्रिपेजियम अपने पास यहाँ पर मेंसुरेशन की प्रॉपर्टी है, मेंसुरेशन की नहीं सॉरी ज्योमेट्री की, ये अपने पास 2a है और ये अपने पास ए है। तो याद रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों के अगर कभी मिड पॉइंट को मिला दे तो इसकी जो लेंथ अपने पास होगी वो अपने पास होगी जोड़ के 3a/2 का भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अपने पास आ जाएगी। याद रखिए, अभी जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा चीजें आप लोग खुद समझ पाओगे, उसकी चिंता या टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए। The length of one side of a regular hexagon is 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये सेंटीमीटर ही है, ये गलती से ऊपर स्क्वायर चला गया। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन।
आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं। किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, देखिए ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। मैं आपको बता चुका हूं कि हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला अलग से आपको याद रखने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर की तरफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन रहे हैं। ये लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड 4 का स्क्वायर 16 है, तो √3/4 साइड स्क्वायर और 6 से गुना कर दोगे 4 से 4 बार, तो आंसर जो आ गया है वो 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ गया है। बी ऑप्शन, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 ये अपने पास आंसर आ गया है, और ये आया हुआ क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है। अब क्योंकि इस चैप्टर के कम ही आए हुए क्वेश्चंस अपने पास हैं, तो हम लोग सोल्व तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास आया हुआ है, समषष्ठभुज का परिमाप पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? यहां से क्या करोगे, यहां पर परिमाप, क्योंकि सभी भुज है समषष्ठभुज, बस आपको यही ध्यान रखना, अगर नहीं पढ़कर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, पढ़कर चले जाओगे तो कहीं पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। यहाँ पर a है तो 26 साइड बराबर होती है, परिमाप का मतलब 6 इंटू ए बराबर 138 अपने पास है। तो यहाँ पर a का जो मान होगा वो 23 गुना 6 138 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो ये 23 सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, ये अपने पास आंसर है। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को आपको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ मैं अब क्या कर रहा हूं, रेलवे की जगह कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको तब जाके सही समझ में आएंगे जब आप लोग इनको पढ़ोगे, पहले खुद करने की कोशिश करोगे और फिर मैं समझाऊंगा। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले बच्चा क्वेश्चन को खुद सोल्व करे और फिर उसको मैं सोल्व करवाऊं, जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। एक अपने पास यहां पर समषष्ठभुज है, रेगुलर अगर हेक्सागन है, तो मुझे एक बात बताइए, ये रेगुलर हेक्सागन अगर अपने पास है, ध्यान से समझना, ये वाला डायग्राम से आप लोग समझिए, ये रेगुलर हेक्सागन अगर है तो क्या इसके अंदर की तरफ अगर जैसे ही इसके डायगोनल को अगर आप लोग मिलाओगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बन जाएंगे। और बाहर की तरफ 4 इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल इसने बनाए हैं। याद रखिए, अंदर की तरफ 6 बन गए और बाहर की तरफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसने खुद ने बनाए हैं। तो क्या अपने पास यहां पर ये 6 भुजा भी दी हुई है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के बजाय हम लोगों को यहां पर जो पूछा है उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए मैं समझाता हूं। यहां से इस प्रकार से ये जो बाहर की तरफ 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, बाहर की तरफ 6 इक्विलेटर, अंदर की तरफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल थे और अंदर बाहर की तरफ हो गए अपने पास 4, तो टोटल क्या 10 हो गए हैं क्या? हमें तो शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, तो अगर इसके आकृति का क्षेत्रफल अपने पास 6 है तो शेडेड पार्ट जो आएगा वो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और ऐसे हैं कितने? तो आप कहोगे सर 8 का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो आपको घबराना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन को खुद से आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं हूं आपके सामने, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर a बराबर 8 गुना √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 4 से कट गए 2 बार, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ गया है 72√3। हाँ और ना बताइए। क्वेश्चन नंबर ये था 4 नंबर। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? इससे पहले वाला क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैंने 1 और 2 करवा दिया था और अब मैंने 4 नंबर पहले करवा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप लोग अप्रोच लगा पाओगे क्या? देखिए एक बार,
कोशिश करो, सीखो। जैसे मैंने थोड़ा पिछले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इस प्रकार से आप लोगों के लिए बनाया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर की तरफ थे, 4 बाहर की तरफ थे, टोटल हो गया 10। लेकिन 10 का नहीं पूछा, शेडेड उसने 8 को ही किया था और हमें तो शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है। ऐसे इसमें टोटल होते तो 6 हैं। किसी भी हेक्सागन में टोटल जो अपने पास होते हैं वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। एक हेक्सागन के अंदर अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास होते हैं। ये लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास 6 होंगे, लेकिन हमें तो जो शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछ रहा है, ये लीजिए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के कर क्या लोगे, जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसका पूरे का एरिया थोड़ी ना पूछ रहा है। आप लोगों को तो यहां पर जो शेडेड कर रहा है इसने इसको मिला दिया है, इसको इस प्रकार से इसने मिला दिया है, और हमारे पास इस वाले पार्ट को इसने शेडेड कर दिया। तो मुझे बताइए, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अगर आप समझना चाहो तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। यहां से देखिए अपने पास ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, एक अपने पास ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। लेकिन इस भाई ने यहां पर, ये तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इसका पूरा पार्ट नहीं लिया, इसका आधा ही पार्ट लिया है। पूरा होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास 2 हो जाते, लेकिन इसने क्या किया है, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनते तो 6 हैं, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये इधर वाला जो है पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लेकर एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट लिया है और इधर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल सर आधा ही लिया है। तो मुझे बताइए, ये दोनों मिलकर क्या अपने पास यहाँ पर डेड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे क्या? एक तो कंप्लीट है और एक आधा है, तो क्या वो डेड 1.5 लिख दो या डेड को 3/2 लिख दो, ये अपने पास तरीका होगा। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4। ये एसएससी के क्वेश्चंस में आपको कुछ करवा रहा हूं, √3/4 साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे हमें दिमाग लगाना होता है इन क्वेश्चंस में। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रहा, ये पूरा ट्रायंगल अगर होता, ये और होता, तो अपने पास टोटल जो था अपने पास एक और हो जाता, तो 2 से गुना। लेकिन अब ये पूरा नहीं है, आधा ही है, तो आधा अगर है तो डेढ़ को आप लोग 1.5 या आप लोग 3/2 लिख सकते हो। 4 गुना 2 8, 8 से कट गया अपने पास कितनी बार? 18 बार, और 18 गुना 3 27, 27√3। ये अपने पास आंसर, कहाँ गलती कर दी मैंने भाई, 18 गुना 3 54 होता है ना, 54 होता है, 9 गुना 3 थोड़ी ना है, 18 गुना 3 है, तो 54√3। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, लेकिन मुझसे पहले आप लोग अपना दिमाग खुद लगाओ। 4 नंबर तो मैंने करवा दिया है, 5 नंबर सोल्व कीजिए। और जब रियल में आप लोग सोल्व करोगे ना, तो आपको खुद की प्रॉब्लम्स पता लगेंगी कि हाँ भाई मेरे अंदर कहाँ कमी है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आपसे सोल्व नहीं होंगे, और जब आपसे सोल्व नहीं होंगे तब जाके पता लगेगा कि यार मुझे अप्रोच क्या लगानी है, ये क्या करूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्यों नहीं आया। एक षटभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों का एरिया जो है, एक हेक्सागन का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। इसकी साइड ए मान लो और इसकी साइड आप लोग बी मान लीजिए। एक हेक्सागन का एरिया मुझे बताइए कितना होगा? तो हेक्सागन का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे होंगे कितने? तो आप कहोगे सर 6, बराबर अपने पास यहां पर कितना होगा? बी स्क्वायर। दोनों का एरिया बराबर है, तो मुझे बताओ 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो क्या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2/3√3? क्या यही होगा क्या? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2/3√3, ये अपने पास होगा। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसने समषष्ठभुज का परिमाप, बताइए परिमाप कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर इसका परिमाप होगा 6 इंटू ए और इसका परिमाप होगा 4 इंटू बी। तो ए का मान तो आप लोग कितना रखोगे? √2, और बी का मान कितना रखोगे? 3√3 का रूट। अब दिक्कत ये आएगी जब खुद सोल्व करोगे ना, तभी मैं बार बार कहता हूं, तभी आपको इश्यू समझ में आएगा कि दिक्कत है कहां। आप लोगों को यहां से ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं।
सोल्व तो करके बैठ जाओगे, लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा ये बात आप लोगों को समझ में आनी ही बंद हो जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहां से कौन सा ऑप्शन आएगा। दिक्कत ये रहेगी, आप लोग ढूंढ ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन में। मैंने यहां पर प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखने की कोशिश की है कि सबसे पहले इसने एरिया बराबर का ये लो। अब पेरीमीटर पर जब हम लोग आए तो यहां पर दिक्कत ये है कि 6 इंटू ए का मान √2 रख दिया, बी का मान 3√3, लेकिन ऑप्शन दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या काम करो, परिमाप का अनुपात निकालने के बजाय परिमाप के स्क्वायर का अनुपात निकाल लो। ये अपने पास P1 और P2 इनके पेरीमीटर का रेशियो निकालने के बजाय इनके स्क्वायर का रेशियो निकाल लो। तो इनके स्क्वायर का रेशियो क्या 36a² और क्या 16b² होगा। क्या आप कहोगे बिल्कुल। अब मान रख दो, a² की जगह आप लोग कितना रखोगे तो 2 रखोगे, ये लीजिए। और b² की जगह कितना रखोगे आप लोग, b² की जगह 3√3 आप लोग रख दोगे। तो बताओ 4 से ये कितनी बार कट रहा है, 9 बार, और 4 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार। तो 3:2√3 अपने पास आ गया, या ये इधर आ जाएगा तो √3:2। अब कौन से ऑप्शन को √3 से √3 टाइम कट गया है, तो कौन से ऑप्शन को स्क्वायर करने पर √3:2 आ रहा है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 6√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 3√6, 3 से कट गया 2 बार, √3 से √2 टाइम। तो मुझे बताइए क्या √2:1 आ गया है क्या, ना, पहला नहीं हो सकता। स्क्वायर करोगे 4 गुना 3 और स्क्वायर करोगे तो 6 गुना √2, 6 से कट गया 2 बार, 2√2, ना, नहीं हो सकता। स्क्वायर करोगे तो 6√3 और स्क्वायर करोगे तो 4, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 3√3:2, ना, 3√3:2 नहीं है। इसका स्क्वायर अगर करते हो तो 6√3 और इसका स्क्वायर करते हो तो 4 गुना 3। तो 6 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया, 2 बार। तो क्या आंसर √3:2 इस ऑप्शन से क्या आ रहा है, क्या डी ऑप्शन से √3:2। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को पहचानते हैं। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कभी कभार आप लोग सोल्व भी कर लिया है लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा कि इसमें से ऑप्शन है कौन सा। तो जब आप लोग रूट कर रहे हो या इस टाइप से कर रहे हो तो ऑप्शन का स्क्वायर करके चेक कर सकते हो ताकि अच्छे से आप लोग मैच कर पाओ। तो मैंने क्या किया, 6 और 4 निकालने के बजाय, परिमाप निकालने के बजाय परिमाप का स्क्वायर कर दिया। और ये रेशियो तो परिमाप का है तो मैच करेंगे परिमाप के स्क्वायर से। स्क्वायर करके मैच किया, अपने आप ये डी ऑप्शन मैच हो गया। ये लीजिए। मुझे बताइए, अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को पता हो तो क्या अपने पास दो चीजें मैंने बताई, ये चीजें, क्योंकि थ्योरी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने यहां पर ये बात आपको बताई है, ये अगर अपने पास 12 है तो ये जो अपने पास होगा वो 24 होगा। बताइए ठीक है क्या। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होगी वो 12 और 24 दोनों को जोड़ के, या मैं आपको थ्योरी अगर समझाऊं, ये अगर a है तो ये अपने पास 2a होगा, और ये जो अपने पास होगा 2a और a 3a/2 अपने पास होगा। ये लीजिए। तो मुझे बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास यहां से 12 लिखा हुआ है यहां पर, या ये अपने पास 12 है, ये 12 है तो यहां से यहां तक ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 24 होगा। ये 24 है, ये 12 है, तो बताओ आर क्यू का मान अपने पास क्या होगा, 12 और 24, 36 में अगर 2 का भाग दोगे तो क्या ये अपने पास 18 हो जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 18 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2a और a, 12 और 24 जोड़ोगे 36 में 2 का भाग दोगे तो 18 है। और ये अगर 18 है तो क्या आप लोग एरिया तो फाइंड आउट कर ही सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 है, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 81 टाइम कट जाएगा। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का आसान क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इससे आसान क्वेश्चन इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं वो बार बार मैं याद करवाऊंगा ताकि चीजें आप लोग खुद कर पाओ, और खुद कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी भी हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में, जो आप लोग जहां मर्जी है वैसे आप लोग बना लीजिए, अगर अपने पास यहां से ये अगर a है तो दो साइड का जो डायगोनल होता है वो अपने पास √3a होगा।
तीन साइड का डायगोनल अगर यहां से यहां तक निकालना है, 1 2 3 पर, वो 2a होगा, लेकिन दो साइड पर जो डायगोनल अपने पास होगा वो √3a होगा, चाहे किधर भी आप लोग मिला लो दो साइड का डायगोनल। तो इसने कहा है कि ये 12 अगर है, ये वाला अगर 12 है और ये वाला अगर 12 है, तो ये वाली लेंथ क्या 12√3 आएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगी। और ये भी 12√3, ये भी 12√3 और ये भी 12√3। तो क्या आप लोग 12√3, 12√3 और 12√3 अगर अपने पास आ गई है, तो क्या अपने पास, क्योंकि दो साइड पर डायगोनल है, दो साइड पर डायगोनल है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? ये 36 बार कट जाएगा। तो 36 गुना 3, 108√3। ये अपने पास आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिल्कुल ये हेक्सागन जो आप पढ़ा रहे हो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये अपने पास लिखा हुआ है A B C D E F और अपने पास 12 है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है, तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो, उससे अचानक आपको खुद के डाउट्स पता लगेंगे। A B C D E और अपने पास F है। इसने कहा हम लोगों को कि ECD का क्षेत्रफल बताओ, इसकी साइड अगर 12 है तो, इसकी साइड अगर 12 है तो ECD का एरिया आपको बताना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 12√3 कर देंगे और फिर यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे। या दूसरा एक इससे भी कर सकते हो, तीनों साइड आ गई तो फॉर्मूला लगा दीजिए अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का। या आपको पता है कि प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है हेक्सागन का, तो आपको ये निकालने की जरूरत है ही नहीं। जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर हम लोगों को दिया हुआ मिले, तो एरिया का फॉर्मूला क्या 1/2, यहां पर 12 इंटू और बीच का कोण क्या साइन में लिखते हैं क्या, तो साइन 120। तो 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो 12 गुना 6 72 और साइन 120 का मान क्या √3/2 ही है क्या, 2 से 36 टाइम। तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे आंसर सर सी ऑप्शन आ गया है 36√3। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो कोशिश करोगे भाई, क्वेश्चंस आप लोगों से खुद से होने शुरू होंगे। ये लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन। PQRS 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। दिए गए वर्ग में से बड़े से बड़ा समष्टभुज अगर हम लोग काट दें, ये अपने पास 16 है। ऑप्शन में थोड़ा सा शायद मिसमैच भी हो सकता है भाई, ऑप्शन सही करेंगे उसको हम लोग। ये अपने पास 16 है। इससे अगर आप लोग रेगुलर हेक्सागन ऑक्टागन काट रहे हो, हेक्सागन नहीं, यहां से ये लीजिए इस कोने को काट दो, इस कोने को काट दीजिए, इस कोने को काट दो और इस कोने को आप लोग काट दीजिए। तो ये प्रत्येक साइड अपने पास अगर यहां से, मुझे बताओ ये ऑक्टागन हम लोग बना रहे हैं अब की बार, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, 6 साइड, 7 और 8। ऑक्टागन की प्रत्येक साइड में ए मान लेता हूं और मुझे बताइए ऑक्टागन का प्रत्येक जो एंगल होता है वो तो क्या 135 डिग्री होता है क्या? इंटीरियर एंगल कितना होगा, 135। प्रत्येक एंगल ऑक्टागन का 135 होगा। बात है कि सर 135 क्यों होगा? याद रखिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का n-2 इंटू 180 अपॉन n। n का मान जैसे 8 रखोगे तो 8 - 2 गुना 180 बटे 8 करते ही ये आ जाएगा 135 डिग्री। और ये प्रत्येक एंगल अपने पास 135 डिग्री आ जाएगा कैलकुलेट करते ही। ये 135 डिग्री अगर है तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 45, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 और ये भी कितना होगा 45। और ये पहले से पता है स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ये अपने पास आ जाएगा a/√2 और ये भी कितना आ जाएगा a/√2। सर ये a/√2 कैसे आ गया? देखिए आप लोग यहां पर 45 और 45 अगर है बाहर वाला एंगल, कैसे आ गया मैं समझाता हूं। तो एक काम करो, इसको आप लोग x मान लो, क्योंकि दो कोण बराबर तो सामने की साइड भी बराबर, इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं,
एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो 2x² बराबर, यदि ए स्क्वायर अगर है तो एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो एक्स का मान बताइए कितना आ गया है, ए अपॉन रूट 2। ये लीजिए एक्स का मान ए अपॉन रूट 2। ऐसे ये भी ए अपॉन रूट 2, सेम इसी प्रोसेस से आया था। इन तीनों को जोड़ने पर ये अपने पास ए है, ये ए अपॉन रूट 2 है और ये ए अपॉन रूट 2 है। तो ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2, तो 2a अपॉन रूट 2 दो बार, प्लस अपने पास ए बराबर कितना है 16। इन तीनों को जोड़ोगे, ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2 दो बार है तो 2 से गुना। तो यहां से ये कितना हुआ, रूट 2a प्लस ए बराबर 16 है। तो रूट 2 प्लस 1 इंटू ए बराबर 16 है। तो ए का मान 16 अपॉन रूट 2 प्लस 1 होगा। बताओ ठीक है क्या? रेशनलाइज कर दो तो मुझे बताइए ऊपर कितना बच जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो ए का मान ऊपर तो हो जाएगा 16 रूट 2 माइनस 16 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, 16 रूट 2 माइनस अपने पास 16। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको यहां से थोड़ा सा ये मिसमैच है, आपको यहां से ऑप्शन, यहां से रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटा दोगे तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन लिखते टाइम गलती से उस पर भी रूट चला गया। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। नॉर्मली मैं लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो छोड़ता हूं बच्चों के लिए, लेकिन ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मैंने आप लोगों के लिए सोल्व करवा दिया है। उम्मीद है आप हेक्सागन के बारे में, पॉलीगन के बारे में थोड़ी सी चीजें अब जानना शुरू कर दिया होगा। रेलवे में या यूपी पुलिस एसआई में या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स देते हो उसमें इसी टाइप का पॉलीगन अपने पास आ सकता है। कल की क्लास में अब मैं आपके लिए 3D की शुरुआत करूंगा, 3 डायमेंशन की मैं शुरुआत करूंगा। अगर जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं आपको अपने मोबाइल पर चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।